भारत की पहली महिला शिक्षिका जिसने भारत में महिलाओं का मान सम्मान और पढ़ने का अधिकार दिया, आज उन्हीं का देन है कि भारत में महिलाएं हर एक पोस्ट पे आपको दिखाई देती है। आज वो नहीं होती तो शायद महिलाएं पहले की तरह जकीरों में जकड़ी होती। मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको जानकारी रखना या जानना बहुत अति आवश्यक है। सन 1831 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, माता सावित्रीबाई फुले अंग्रेजी के एक छोटे से अखबार के टुकड़े पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसी समय उनका पिता आए और उन्हें मारने लगे। बोले कि तुम जाओ घर में खाना बनाओ, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। माता ने रोते हुए घर में गई और सोचने लगी कि आखिर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। माता को पढ़ने की मन में लगन जगी। मात्र 9 साल की उम्र में माता की विवाह कर दिया गया 13 साल के लड़के के साथ, जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। जब माता वहाँ गई तो अपने पति से बोली कि मुझे पढ़ना है। उनके पति ने उनका सपोर्ट किया। जब उनका पति पढ़ कर आते थे, वही पढ़ाई अपने पत्नी को भी पढ़ाते थे। जब वो 14 साल की हो गई तो अपने घर पे होम ट्यूशन खोल दी, सिर्फ महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। वो ट्यूशन पढ़ाने लगी। उनके पास लड़कियां पढ़ने आती थी, कुछ नहीं भी आती थी। जो नहीं आती थी, जिनको पढ़ने का मन है, उनका घर जाके वो पढ़ाती थी। घर घर घूम घूम कर पढ़ाने लगी। ये बड़े कास्ट के पुरुषों से देखा नहीं जाता था। वो लोग बोलते थे कि एक छोटे कास्ट की महिला घर घर सब औरतें को पढ़ा रहा है। उन पे सारा गला चीज़ फेंका जाता था, उन पे थूक फेंका जाता था, गंदा पानी फेंका जाता था। इससे भी ये छोड़ दे पढ़ाना। माता एक दिन रोते हुए आई और अपने पति से बोली कि मैं जब जाता हूँ पढ़ाने तो मुझे रास्ते में थूक फेंका जाता है, सारा गला चीज़ फेंका जाता है मेरे कपड़े पे। पति ने उनसे बोले कि एक प्लास्टिक के थैला बनवाए और बोले कि इसमें एक और साड़ी लेके जाना, और जब वहाँ पे जाना तो पढ़ाने से पहले अपना साड़ी बदल लेना। गंदे साड़ी झोला में रख लेना और अच्छे वाला साड़ी पहनकर पढ़ाना। माता वैसा ही एक छोटा सा झोला लेकर जाती थी और वहाँ पहुँचने के बाद वो साड़ी चेंज कर लेती थी। उस समय वो समाज के टक्कर दे रही थी। जब उस समय समाज में 1831 में बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब भारत में महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा था। उस समय वो समाज में अकेला एक 13 साल की उम्र में महिला समाज को आईना दिखा रही थी। फिर वो पढ़ाती, घर घर जाके पढ़ाते पढ़ाते उनके पास कुछ पैसा हुआ। उन्होंने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया महिलाओं के लिए और घर में एक कुआं बनवाया, जिसमें लिखवा दिया बोर्ड पे कि इसमें कोई भी कास्ट का महिला पुरुष कोई भी पानी पी सकता है। जिस समय छोटे कास्ट के पुरुषों को भी पानी पीने का कुआं पर अधिकार नहीं था, उस समय वो अपने घर में कुआं बनाकर सबको पानी पिलाती थी। तो चलिए उनके बारे में जानकारी आपको सामने कुछ अगले वीडियो में भी लाएंगे। इस वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।